नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडुटेक शिवा पर। और अपनी पॉलिटी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे बात करने जा रहे हैं। आज का हमारा दोस्तों आर्टिकल है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान के प्रमुख भागों पे चर्चा की थी। उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा, आपको पसंद भी आया होगा। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर। तो मैं आपको बता दूँ, आपने भी पढ़ा होगा कि जब मूल संविधान बन के तैयार हुआ, जब संविधान का निर्माण हुआ, तब हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। लेकिन बाद में विभिन्न संशोधनों के माध्यम से अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। यानी वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। बाद में जो 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, विभिन्न संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ से भी प्रश्न अक्सर बन जाते हैं। लेकिन हम एक सीरियल में, सीक्वेंस में इन सभी 12 अनुसूचियों को देखते हैं, इनमें क्या विषय दिए गए हैं, क्या खास बातें हैं, कहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, इन सब चीज़ों पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। तो हमारी जो प्रथम अनुसूची है, पहली अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। मैंने आपसे कहा था कि चाहे अनुच्छेद फर्स्ट उठा लीजिए, भाग फर्स्ट उठा लीजिए या अनुसूची फर्स्ट उठा लीजिए, उसमें भारत यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का जो है जिक्र होगा। तो पहली अनुसूची में भारत के राज्यों का और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र है, उनसे संबंधित प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं पहली अनुसूची में। इसके बाद में जब दूसरी अनुसूची पे हम आते हैं, तो यहाँ पर हमारे जो वेतन भत्ते हैं, इनका प्रावधान है। जैसे कि भारतीय संविधान में विभिन्न संवैधानिक पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। इन सभी पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों से संबंधित सारे प्रावधान अनुसूची नंबर 2 में दिए गए हैं। आपसे एक प्रश्न भी पूछता है कि वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में दिए गए हैं, तो आप बताएंगे सेकेंड अनुसूची में, द्वितीय अनुसूची में दिए गए हैं। ठीक है। इसके बाद जो हमारी तीसरी अनुसूची है, थर्ड में शपथ का प्रावधान जो है किया गया है। जो अभी आपने देखा दूसरी अनुसूची में जिन पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का प्रावधान है, तीसरी अनुसूची में उन्हीं पदाधिकारियों के शपथ का जो प्रारूप है उसका जिक्र है कि जब कोई भी पदाधिकारी अपने पद को धारण करेगा, ज्वाइन करेगा, तो शपथ का जो प्रोफार्मा है, शपथ का जो फॉर्मेट है, वो सब कुछ तृतीय अनुसूची में दिया गया है। ठीक है। तो पहली सूची भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। दूसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से संबंधित है। तीसरी अनुसूची जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी के शपथ का प्रारूप इसमें निहित है। ठीक है। तो ये हमारी थर्ड अनुसूची थी। चौथी अनुसूची, इससे अक्सर एक प्रश्न पूछता है, चौथी अनुसूची में क्या विषय दिया गया है? इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है इसकी बात की गई। क्योंकि राज्यसभा में जितने भी सदस्य आते हैं कोई राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्य से आते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी जो है दिल्ली और पुडुचेरी, ये 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा है। यानी कि विधानसभा से भी सदस्य चुनकर राज्यसभा में आते हैं। तो राज्यसभा में किस राज्य की कितनी सीटें होंगी, किस आधार पर होंगी, तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात कही गई है चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है, तो याद रखिएगा चौथी जो अनुसूची है वो राज्यसभा में सीटों के आवंटन को लेकर है। पांचवी अनुसूची पे जब हम बात करते हैं, तो पांचवी अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। क्योंकि भारत के कुछ विशेष क्षेत्र हैं जहाँ पे कुछ विशेष प्रकार की जातियाँ और जनजातियाँ निवास करती, तो उन क्षेत्रों के विषय में कुछ अलग से विशेष प्रावधान बनाए गए। तो इन सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन कैसा होगा, वहाँ से संबंधित कानून कैसे होंगे, उन सब का प्रावधान अनुसूची नंबर 5 में दिया गया है। ठीक है। पांचवी और छठी बिल्कुल एक जैसी है, इसको आप एक साथ देख सकते हैं। छठी अनुसूची में क्या किया गया, पांचवी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों को शामिल किया गया, लेकिन छठी में हम सिर्फ अनुसूचित जनजाति को ही शामिल करेंगे। इसमें छठी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, क्या प्रावधान होंगे, उनका जिक्र किया गया है। खास तौर पर हमारे जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम,
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 क्षेत्रों का प्रशासन कैसा होगा, इसके बारे में प्रावधान दिए गए। अक्सर होता है कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देता है कि छठी सूची में निम्न में से किस राज्य से संबंधित प्रावधान नहीं दिए गए। तो हमको ये 4 राज्यों के नाम स्पेशली याद होने चाहिए कि इनके क्षेत्रों से संबंधित प्रशासन की बात छठी अनुसूची में दी गई है। तो कई बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज होते हैं, तो कैसे आप याद कर सकते हैं? तो इसके लिए भारत का जो मैप है, जो पूर्वोत्तर भारत आप देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार का है। ये पूर्वोत्तर भारत, यहाँ पे ये असम है, इसके नीचे यहाँ पे मेघालय है, और फिर ये जो 2 राज्य आपको नीचे लटके हुए मिल रहे हैं देखने को, इनमें से एक ये त्रिपुरा है और इधर वाला मिजोरम है। तो आप ऊपर से चल के इधर एक राइट डायरेक्शन में जब मुड़ेंगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों का जिक्र हमारी छठी अनुसूची में किया गया है कि इन क्षेत्रों का प्रशासन इस प्रकार का होगा। ठीक है। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, और इसमें सूचियों का ही जिक्र है। संविधान की 7वीं अनुसूची विभिन्न प्रकार की सूचियों से ही संबंधित है। जैसे कि हमारी एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है और एक हमारी समवर्ती सूची होती है। तो इन सभी सूचियों का प्रावधान हमारी 7वीं अनुसूची में दिया गया है। संघ सूची में वे विषय शामिल होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। हमारी राज्य सूची में वे विषय शामिल होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, और समवर्ती सूची में वे विषय शामिल होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी होता है और राज्य सरकार को भी होता है। हमारी जो संघ सूची है, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों का जिक्र जो है हमारी 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है। तो 7वीं अनुसूची सूचियों से ही संबंधित है। इसके बाद जो हमारी 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में विभिन्न प्रकार की भाषाएं, जब संविधान बना तो संविधान में कई जो है भाषाएं जोड़ी गई, इनको संवैधानिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई। तो प्रारंभ में भाषाओं की संख्या थी 14 भाषाएं स्टार्टिंग में संविधान में जोड़ी गई, लेकिन बाद में विभिन्न संशोधनों के माध्यम से अब 22 भाषाएं संविधान में जोड़ी जा चुकी हैं। वर्तमान में 22 संवैधानिक भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है संविधान में। ठीक है। तो 8वीं अनुसूची हमारी भाषाओं से संबंधित है। तो पहली हमारी भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, उससे संबंधित है। दूसरी हमारी जो है वो वेतन और भत्तों से संबंधित है। तीसरी हमारी शपथ से संबंधित है। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि दूसरी में पहले शपथ आएगा कि तीसरी में शपथ आएगा, वेतन भत्ते किस में आएंगे। तो इस चीज़ को एक चीज़ से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने कहीं पे ज्वाइन किया, आपकी जॉब लगी और आप इंटरव्यू के लिए गए। तो इंटरव्यू में जब जाएंगे, आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आप पहले बात करेंगे कि हमारा वेतन क्या होगा, पहले वेतन पे बात होगी। तो हमारी दूसरी अनुसूची जो है पहले किस पे बातचीत होगी, वेतन भत्तों पे बातचीत होगी, यानी वेतन भत्ते किस में होंगे, द्वितीय पे। फिर अगर आप सेटिस्फाइड हुए, आपके मन की बात होगी, तो आप उसको ज्वाइन करेंगे, और जब ज्वाइन करेंगे पद को, तो आप कंपनी की जो है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। आप वहाँ पे सारी शर्तों को स्वीकार करेंगे और शपथ लेंगे। यानी पहले वेतन भत्तों पे बातचीत होगी, आप एग्री हुए तो उसको ज्वाइन कर लिया, शपथ ले ली। तो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों की बात होगी और तीसरी में शपथ की बात होगी। तो ये हमारी मूल 8 अनुसूचियां हैं जो संविधान में प्रारंभ में थी जब संविधान बनके तैयार हुआ। लेकिन बाद में 4 हमारी अनुसूचियां ऐसी हैं जो विभिन्न संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई, और यहाँ से कई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं लगातार। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारी अनुसूची नंबर 9। अनुसूची जो 9वीं अनुसूची हमारी थी, इसको पहले ही संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। संविधान जब बन के तैयार हुआ उसके तुरंत बाद जो पहला संशोधन हुआ तो वो 9वीं अनुसूची को जोड़े जाने को लेकर हुआ। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 1951 में जोड़ी गई। और 9वीं अनुसूची में क्या प्रावधान थे? तो भूमि सुधार संबंधित प्रावधान थे। क्योंकि ये जो दौर था 1951 का, वो ऐसा दौर था जहाँ पे भूमि सुधार से संबंधित कई समस्याएं देखने को मिल रही थी। ठीक है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने का प्रयास किया जा रहा था। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित कुछ प्रावधान जो है रखे गए, और इसमें जो है बाद में जो जितने भी विषय थे उनकी संख्या बढ़कर जो है 284 हो गई।
धीरे धीरे विषय बढ़ते हुए 284 विषय इसमें शामिल हो गए। और ये जितने भी विषय थे, प्रारंभ में इन सारे विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन बाद में समय बीतने के बाद कोर्ट ने कहा कि इसमें जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि ये सारे ऐसे विषय थे जिसमें ये देखने को मिल रहा था कि इन विषयों को लेकर राज्य सरकार अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए इनका यूज कर सकती है। इसीलिए बाद में न्यायालय ने कहा कि इस अनुसूची में जितने भी विषय शामिल होंगे इनको न्यायालय में यानी कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। ठीक है, तो ये हमारी 9वीं अनुसूची है जो कि भूमि सुधार संबंधित प्रावधान से संबंधित है। कब जोड़ी गई? 1951 में। संशोधन कौन सा? पहला। इसके बाद आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कब जोड़ी गई? 1985 में जोड़ी गई। और इसमें किस बात को लेकर प्रावधान दिए गए हैं? दल बदल संबंधित प्रावधान। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो दल बदल संबंधित प्रावधान हमारी 10वीं अनुसूची में दिए गए हैं, जो कि 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1985 में जोड़ी गई। चूँकि 1985 में जब ये अनुसूची जोड़ी गई, वो एक ऐसा दौर था जब कई सारे राजनीतिक छोटे छोटे दल जो है उभर कर आए और उसके जितने भी सदस्य थे वो लगातार एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, दूसरी से तीसरी पार्टी में शिफ्ट हो रहे थे। तो इस विसंगति को रोकने के लिए एक 10वीं अनुसूची लाई गई, जिसमें ये प्रावधान कर दिया गया कि अगर आप इलेक्शन जीतते हैं, उसके बाद अगर आप पार्टी चेंज करते हैं, किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो आपकी सदस्यता जो है रिक्त मानी जाएगी। यानी कि अगर आपको पार्टी चेंज करनी है तो आप इलेक्शन के पहले ही चेंज कर लीजिए। अगर इलेक्शन आप जीत गए और जीतने के बाद अगर आप पार्टी चेंज कर रहे हैं तो आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है दल बदल संबंधित प्रावधान जो कि अनुसूची नंबर 10 में दिए गए। अनुसूची नंबर 11 हमारी 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई संविधान में। कब जोड़ी गई? 1992-93। कहीं पे 92, कहीं पे 93 भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अनुसूची से संबंधित बिल जो है वो संसद में 1992 में पेश किया गया और ये पारित कब हुआ? तो 1993 में हुआ। ठीक है, तो इसलिए 1992, 93, 73वें संविधान संशोधन द्वारा हमारी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें क्या है? इसमें पंचायत व्यवस्था संबंधी प्रावधान जो है किए गए और इसमें पंचायत के 29 कार्य क्षेत्रों का जो है वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन पीसीएस प्रीलिम्स में भी पूछा गया कि जो हमारी 11वीं अनुसूची है इसमें पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत कितने कार्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है? तो 29 कार्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। जैसे गांव में साफ सफाई की व्यवस्था कराना, सड़क का निर्माण कराना, नाली का निर्माण कराना, पेयजल व्यवस्था कराना, ऐसे कुल मिला के 29 कार्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है 11वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में जो हमारी 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1992-93 में ही जोड़ी गई। यहाँ हमने देखा था पंचायती व्यवस्था का जिक्र था। 12वीं अनुसूची में हमारा नगर प्रशासन का वर्णन है और नगर प्रशासन के अंतर्गत 18 कार्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि 9वीं अनुसूची में कितने कार्य क्षेत्र हैं? तो आपकी 11वीं अनुसूची में कितने कार्य क्षेत्र हैं? तो 29 कार्य क्षेत्र हैं। और 12वीं अनुसूची में कितने कार्य क्षेत्र हैं? तो 18 कार्य क्षेत्र हैं। तो ये हमारी अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों से संबंधित विभिन्न प्रावधान हैं महत्वपूर्ण। कब जोड़ी गई, किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई, क्या बातें उसमें प्रमुख हैं, ये सब कुछ आपने देखा। और इधर हमारी ये मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ शामिल थी वो 8 अनुसूचियाँ यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये 8 और बाद की ये 4 यानी टोटल 12 अनुसूचियाँ जो वर्तमान में भारतीय संविधान में शामिल हैं, इनको आपने समझा होगा कि इनसे संबंधित क्या प्रावधान है, कब जोड़ी गई। और इसके बाद में हम संविधान की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और इसके बाद में विभिन्न चैप्टर्स पर जो है अच्छे से डिस्कशन करते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये संविधान की सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना ख्याल रखें, खुश रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।